हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासे। आइए दोस्तों, 23 दिसंबर 2021 सी-टेट का पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। डायरेक्ट हमने सॉल्यूशन लिए हैं। तो क्वेश्चन लिया हमने, पहला देखो। आप आंसर मैच करते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिया हमने, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो क्वेश्चन लिया पहला, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है? निष्क्रिय अनुयायी, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अन्वेषक या सक्रिय अन्वेषक? तो दोस्तों, आपने सभी ने यही आंसर लगाया होगा, निष्क्रिय अन्वेषक, ऑप्शन तीसरा। अगला, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? बाह्य अभिप्रेरणा के, कार्यात्मक अटलता के, आत्म केंद्रीकरण के या सृजनात्मकता से? तो जाहिर सी बात है, आपने आंसर कौन सा लगाया होगा? चौथा, सृजनात्मकता। ठीक है, ऑप्शन चौथा। अगला, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? अंतर्वैयक्तिक, प्रगतिवादी, अंतर्वैयक्तिक या भाषाई? तो आपने आंसर लगाया होगा ये वाला, प्रगतिवादी। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। अगला, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? धर्म, परिवार, विद्यालय या समुदाय? तो इसका राइट आंसर सभी ने लगाया होगा, बहुत इजी है। तो परिवार। जेंडर एक खाली गए अवधारणा है कि सामाजिक, जैविक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक? तो आपने लगाया होगा ये वाला, सामाजिक। ठीक है, राइट आंसर यही है। अगला, दो गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जिन प्याजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? परिपक्वता, संरक्षणता, क्रमबद्धता या केंद्रीयता? तो आपने राइट आंसर ये लगाया होगा, दूसरा। ठीक है, राइट आंसर संरक्षणता है इसका। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जिन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं। भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तीसरा, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। और चौथा, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, राइट आंसर। अगला, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। तो आपने राइट आंसर ये लगाया होगा, तीसरा वाला। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, ऑप्शन तीसरा। अगला, ले बायोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और परिपक्वता, भाषा और संस्कृति? तो आपने आंसर ये लगाया होगा, चौथा वाला, भाषा और संस्कृति। ठीक है, अगला, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं, तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रथम चरण, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना, प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन। तो आपने आंसर ये लगाया होगा, पहला वाला, यही इसका राइट आंसर है। एक आध दो आंसर इधर उधर हो जाएंगे, मगर आंसर यही रहेंगे, आंसर शीट आएगी ऑफिशियल तब। ठीक है, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? विशेष स्कूलों में स्थापन, आधारभूत अभिगम्यता, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण और मानकीकृत पाठ्यक्रम? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सभी को पता चल गया होगा, आधारभूत अभिगम्यता, यही लगाया होगा सभी ने। एक आध दो रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर यही होंगे। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि क्या है? प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। अगला, अत्यधिक प्रभावकारी है, क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। और तीसरा, यह प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। और चौथा दिया है, प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है।
तो आपने राइट आंसर यही लगाया होगा, यही वाला, ठीक है, चौथा वाला। एक अवधारणा की बच्चों के आचरण के प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है, अनुवांशिकता वातावरण से, केवल अनुवांशिकता से, केवल वातावरण से, या ना तो अनुवांशिकता ना ही वातावरण। तो राइट आंसर कौन सा है, पहला वाला। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है किशोरावस्था तक, संपूर्ण जीवन काल के दौरान, बाल्यावस्था तक, वयस्कावस्था तक। तो राइट आंसर ये वाला है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? कलन विधि, अन्वेषण, बिना बोध के प्रयत्न, त्रुटि द्वारा, और चौथा दिया है प्रक्रियात्मक अवबद्धता। यानी प्रभावशाली इन चारों में से कौन कौन से हैं? ऑप्शन दे रहे हैं, पहला चौथा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा चौथा। तो आपने राइट आंसर जो भी लगाया है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला और दूसरा, और नीचे वाले तो गलत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP यानी 2020 के अनुसार अधिगम क्या होना चाहिए? विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारात्मक या प्रयोगात्मक? तो आपने आंसर लगाया होगा ये वाला, व्यवहारात्मक। कथन ए में कुमार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क कार्ड क्या कह रहा है? आर, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही विकल्प चुनें। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही हैं, आर की व्याख्या सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। तो आपने कौन सा लगाया होगा? आपने जाहिर सी बात है ये लगाया होगा चौथा वाला। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? विकास क्रम की एकरूपता, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत। तो आपने कौन सा आंसर लगाया होगा? ये वाला लगाया होगा, शीर्षगामी सिद्धांत। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? रूब्रिक, पोर्टफोलियो, आंकड़ों का प्रपत्र या फाइल? तो जाहिर सी बात है, तो सरल है, आपने यही लगाया होगा, पोर्टफोलियो। कक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो आपने आंसर कौन सा लगाया होगा? यही लगाया होगा, राइट आंसर यही है, सभी का होगा वैसे तो। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? बाल्यावस्था की सामान्य भ्रामक अक्षमताएं, अधिगम विकारों का बहुक्रम, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता। तो राइट आंसर इसका ये है, ठीक है, अधिगम विकारों का बहुक्रम। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवृत्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस क्षण की बुनियादी उपलब्धि है? औपचारिक संक्रियात्मक क्षण, संवेदी गामक क्षण, मूर्त संक्रियात्मक क्षण, पूर्व संक्रियात्मक क्षण। तो इसका राइट आंसर किसने लगाया होगा सही? तो ये लो लगाए हैं, ये सही है सब, मूर्त संक्रियात्मक। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, समता, प्रतिगण और नामीकरण। तो इसका राइट आंसर सभी ने यही लगाया होगा वैसे। अगला, बच्चों द्वारा ग्रहित और वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, अधिगम अक्षमता, निराधार दावे और स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो आपने राइट आंसर ये लगाया होगा, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, ठीक है। अगला, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कॉल्बर द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार वह किस क्षण को प्रकट कर रहा है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, दंड आग्रता उन्मुखीकरण और सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण। तो आपने राइट आंसर ये लगाया होगा वैसे, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, ठीक है।
निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? रटना, स्कीमा सक्रियता, विचारावेश, संकल्पना, मानचित्रण। तो आपने तो यही टिक कर दिया होगा। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य का गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं? बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, लेव बायस की सामाजिक संरचना, जीरोम ब्रूनर का रचना, जिन्हें पियाजे का संज्ञान विकास सिद्धांत। तो आपने यही लगाया होगा, लेव बायस्की का सामाजिक संरचनात्मक बाद, ठीक है, सिद्धांत वाला। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों के पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक स्वयं प्रेरित अधिगम करता है, प्रतियोगिता अधिगम करता है, प्रदर्शन अभिमुखी अभी करता है, या बाह्य प्रेरित अधिगम करता है? तो आपने आंसर ये लगाया होगा, स्वयं प्रेरित अधिगम करता है, खुद ही पढ़ रही है ना वो तो इस चीज सिचुएशन में। परीक्षा के शुरू होने से पहले तानवी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। किस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है? खंडन, समस्या समाधान, भाव नियमन या परिहार्यता? तो इसका कर रही है भाव नियमन का, ठीक है। 29 लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का। निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं? संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, और कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल। तो इसका ऑप्शन दिए हैं, कौन से सही हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4, 1 3 4 और 2 3 4। तो आपने यही लगाया होगा, दूसरे छोड़ के सभी हैं सही, ठीक है। अगला, यहाँ से सीडीपी खत्म होती है। चैनल में आ रहे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर पेपर का वो सॉल्यूशन डाल रहे हैं। जिसको अगर सॉल्यूशन करवाना हो तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर उससे पीडीएफ को भेज सकता है। चैनल का नाम है वैली क्लासेस, सर्च करना आपको VALLEY, ठीक है, VALLEY, और क्लासेस तो तुम लिख लेते हो CLASSES क्लासेस, ठीक है। इस पर आप पीडीएफ भेज सकते हो किसी भी तारीख का, ठीक है, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो। अगला सेशन है आपका मैथ का, तो मैथ का स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? घड़ी में समय देखना, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना, एक घटना की अवधि ज्ञात करना, समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना। तो मेरे ख्याल से सभी ने यही आंसर लगाया होगा, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। दूसरा कह रहा है, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित के प्रश्न दिए। कौन से? 256, 173, 28, 32 और 29, 176 ऐसे जोड़ने के दिए हैं। मतलब ये खाली है, छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, और इसमें भी कुछ गैप है। बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका वर्कशीट हल करने के लिए दी, जिसमें समरूप प्रश्न थे, यानी एक जैसे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है? तो ये खुले सिरे वाले प्रश्न वाला का उदाहरण है। तो ये तो सभी को वैसे राइट आंसर सभी को पता चल गया हो कैसा आंसर है। ये सभी के माइंड से अलग अलग हैं। कार्डियल अभ्यास पर आधारित माध्यमिक स्तर पर करना, ये तो गलत है। समय बचाने के शिक्षकों को गृह का तौर पर 10वीं प्रश्न के हल के लिए छात्र को कहना चाहिए था, ये गलत है। संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है, ये गलत है। यही सही है आपका पहला वाला, ठीक है। दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। आप इसका गुणा इसमें करोगे, इन तीनों का गुणा करोगे तो आपको ऑप्शन दिए हैं। और सबसे सरल तरीका क्या है इस करने का, पता है तुम्हें? ये पॉइंट के बाद क्या संख्याएं, दो संख्या दे रही, दो संख्या दे रही और एक संख्या कह रही दे रही। तो टोटल कितनी संख्या होगी पॉइंट के बाद? 2 और 2 4, 1 5, 5 संख्या ये हो गई। अगर हमें अब पॉइंट के बाद हमें 5 संख्या चाहिए टोटल। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या हैं उनमें गुणा कर दो। 4 का 1 में कर दो, 4 1 4, और 4 का 6 में कर दो। 4 6 16 और 4 5 20 और 1 21, कितना हुआ? 2 16 हो गया। ये तो हमारा 3 अंक है ना टोटल। हमें से कितने चाहिए? 5 चाहिए ना हमें। तो आगे जीरो लगा दो, 3 जीरो वो तो जीरो लगा दो बस। अब हो गया टोटल 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ पॉइंट लगा दो। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? चौथा वाला, ठीक है। अब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन
टिक कराएंगे, ज़्यादा टाइम लग रहा है, वीडियो बड़ी हो रही है इससे। एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? ऑप्शन दिया है गणित अधिगम के लड़कियों और लड़कों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों को सफलता श्रेय उनके प्रयासों में दिया जाता है। गणित की पाठ्यपुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों लड़की दोनों का ही समान अवसर मिलने चाहिए। लैंगिक पक्षपात के बारे में देखा जाए तो आपका राइट आंसर यही होगा। अगला, जिसका आंसर सही बैठ रहा है वो अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मेरे इतने सही हैं। अगला, एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह कितने बजे स्कूल पहुंचेगा? सुबह 8:35, सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:45, सुबह 8:25। तो आपको आंसर यही पता चला गया, सुबह 8:35 पे इसका राइट आंसर है। ठीक है। बेन-हिले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? सीमा मानती है कि वे सभी समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। सीमा जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसलिए इसके आधार कोण बराबर होने चाहिए। सीमा जानती है कि एक समबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाओं में बंद होती है। तो आपने आंसर ये लगाया होगा, ये सही है इसका। जी भिन्न वाला प्रश्न है। 2 सही 3/4 किलोग्राम और 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए सकते हैं? 36, 52, 64 या 48? तो आपने आंसर लगाया होगा, तो जवाब लगाया होगा 48। ठीक है, 48। कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापन छात्रों के निम्नलिखित पैमानों पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गलत जवाबी वाले प्रश्नों को समझने के लिए, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षिक योजनाओं के विकास के लिए, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने के लिए, विद्यार्थी को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता से व्यवस्थित करने के लिए। तो आपने राइट आंसर ये लगाया होगा, चौथा वाला। जो सॉल्यूशन है -2 + 4 -6 + ऐसे मतलब दिया है, +100 तक का मान पूछा है, क्या होगा? 50, 100, 25 या 0? तो आपने आंसर ये लगाया होगा 50। ठीक है। पैटर्न को पहचानना और उनके पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है, जो छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है। छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने संलग्न करने के लिए तैयार करता है। छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है। छात्रों में रचनात्मकता प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। तो राइट आंसर कौन सा लगाया होगा आपने? ये वाला लगाया होगा, जी सही है इसका। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर एक पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं। जिसको देना हो, सॉल्यूशन पूछना हो, तो वो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकता है। बेली क्लासेज सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। क्वेश्चन दिया 11, शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है, ठीक है, और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की 4, 9 और 16 हैं तो वर्ग बन पाता है, लेकिन यदि टोकन की संख्या इतनी हो जाए तो वह एक वर्ग नहीं बना पाता। यह गतिविधि को समझने में मदद नहीं करती है। वर्ग का क्षेत्रफल, पूर्ण वर्ग, 16 तक की संख्या को गुणनखंड, प्रत्येक टोकन का आयतन। तो ये राइट आंसर यही चौथा सही है, बिल्कुल बेटर है। ठीक है। अगला, पटना के स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे? तो बहुत सिंपल आंसर है, ऑप्शन 25, 16, 20 और ये दिए हैं 40। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? यही होगा ना। अगला, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीआर 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है, छात्रों को संलग्न, व्यस्त और कार्य करने में सहायक हो सकती है। अतः पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। तकनीक का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। कक्षा में श्यामपट्टों को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए।
कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर सभी को पता चल गया होगा, कौन सा इसने लगाया होगा, आपने यही लगाया होगा वैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हस्तकौशल सामग्री या प्रतिमान स्तर, चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक स्तर, संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रस्तुत करते हैं। गणितीय शब्दावली, गणित पाठ्यक्रम, ज्यामितीय उत्पत्ति या गणितीय विचार। तो आपने ये लगाया होगा गणितीय शब्दावली, राइट आंसर यही है, ठीक है। एक आयत जो वर्ग नहीं है में कुल कितने रेखे घुमावदार सम्मिलित होती हैं? 4, 6, 2, 8। जिसके समझ में नहीं आया होगा वो चित्र ऐसे बना ले, एक आयत बना ले, ठीक है, बन गया आयत। अब वो सममित रेखा ही बात कर रहा है। एक रेखा तुम्हारी ये हो गई, और एक रेखा तुम्हारी ये हो गई, ठीक है। अब देखो आयत बनने सब, ये आयत है तुम्हारा, ये है और ये है, आयत है। वो कह रहा है एक आयत जो वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं बनना चाहिए। अगर तुमने ऐसा ले लिया छोटा सा, तुमने देखा एक ऐसी खींची और एक ऐसे खींची तो वर्ग बन जाएंगे, जे भी वर्ग है, तो गलत हो जाएगा ना। तो कितने सममित रेखाएं बन रही हैं? तो आप बताओगे 2। तो राइट आंसर कौन सा आएगा आपका? तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान करके सीखने से क्या अभिप्राय है? प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक कि क्रिया विधि रटकर स्मरण याद ना हो जाए। स्वयं प्रश्नों को हल करके सीखना। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम। और चौथा दिया अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम का सीखना। तो आपने आंसर ये लगाया होगा चौथा वाला। करुणा ने 4 भूमि खंडों भूमि ए, बी, सी, भूमि डी का परीक्षण किया, जिनका क्षेत्रफल क्रम से 20, 30 और 23 मीटर, 27, 24, 26 और 25 मीटर ऐसे दिया है, ठीक है। उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए? भूमि सी, ए, डी या बी? तो आप बताओगे डी वाली, ठीक है। मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उसे राशि को बदलकर 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे मिले 100 रुपए के 2 नोट, 100 रुपए और 20 रुपए के 3 नोट, 10 रुपए के 10 नोट, 5 रुपए के 50 नोट और सिक्के 50 सिक्के, 5 रुपए के 50 सिक्के और 1 रुपए के 77 सिक्के और 50 पैसे, 50 के कितने 50 पैसे के और 98 सिक्के। 98 सिक्के। इस राशि को बदले उसे कितने 2 रुपए के सिक्के मिल सकते हैं? ऑप्शन दिए 386, 368, 638, 336। तो आप आंसर मैच कर लेना। हमारा आपका आंसर यही आया होगा 368, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि 2 कोण समान हैं या नहीं? चांद एक आयताकार पट्टी और किनारे से एक स्थायी आयत से जुड़ी है जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है। एक कोण त्रिज्य खंड का कट आउट दूसरे को आच्छादित करता है। और चौथा दिया रेखनी। तो मेरे ख्याल से आंसर आपने यही लगाया होगा, दूसरा वाला। स्वतः शोध ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है अधिगम करना, खोज करना, विचार करना या जानना। तो मेरे ख्याल से आपने यही लगाया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, खोज करना, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित पहेलियों को हल करना सहायक होता है क्या? समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों को मनोरंजित करने के लिए, कक्षा प्रति छात्रों को पहचानने में, समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोप अनलर्न करने में। तो आपने राइट आंसर ये लगाया होगा पहला। 2 संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर के शून्य संख्या होगी। अधिकतम 2, केवल 2, केवल 1, केवल 1, केवल 2, अधिकतम 1। तो आपने राइट आंसर ये लगाया होगा, ठीक है। अगला, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, क्योंकि हम हर पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं? 222, 169, 625 और 225। तो देख लेना, सभी का आंसर नीचे वाली तीनों हैं, मगर ये नहीं है, ठीक है। 222 किसी का वर्ग नहीं होता, तो पूर्ण वर्ग ये नहीं है, ठीक है। अगला, एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा
भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीकी सबसे कम मददगार होगी? विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और भिन्नों की तुलना करना। वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों की साकार संकल्पना करने में छात्रों की मदद करना। बच्चों को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होना होता है। दो भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण देना। तो मेरे ख्याल से आपने यही राइट आंसर लगाया होगा, तीसरा वाला। ठीक है। संख्या 24,879 को 27 और इतने को इतने से भाग देने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया था। 4 से विभाजित करने पर शेषफल होगा 3, 2, 0, 1। तो आपने आंसर मेरे हिसाब से ये वाला लगाया होगा, तीसरा वाला। तीन आंसर है इसका, पहला वाला ऑप्शन। सुश्री जैनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई हैं और आपको 3 इकाई इसमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी? इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जैनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। किस पर? विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर, पहले योग की संक्रिया सुदृढ़ करने पर, फिर व्याकरण के बढ़ने पर, अभ्यास के लिए इस प्रकार के ज़्यादा प्रश्न देने पर, व्याकरण की केवल मानक कलन विधि के शिक्षण पर। तो राइट आंसर इसका कौन सा है? तो आपने सबने यही लगाया होगा, मेरे ख्याल से तो यही है इसका राइट आंसर। ठीक है। भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 सेंटीमीटर और शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, शिमला से देहरादून की दूरी 2.0 सेंटीमीटर है। मानचित्र का वन 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर दर्शाता है कि या को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है, उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? 1125, 1725, 500 या 1625। तो मेरे ख्याल से आपने यही आंसर लगाया होगा, देख लेना आप सोल्यूशन करके। तो आपका आंसर जिसका सही है वो बस ये सही है। अगला, यूनिसेफ समर्थित पहल वाला है क्या? बुक्स एज लर्निंग एंड, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एंड, बिल्डिंग एज लर्निंग एंड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एंड। तो आपने आंसर ये लगाया होगा, तीसरा। जिसका सही है वो सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29। कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों विश्लेषण, आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का संगठन। सही विकल्प का चयन कीजिए, A, B, C, A, D और AD। ये मिस्टेक हो गया है, B और D। तो इसका राइट आंसर ये है तीनों। ठीक है। A, B, C सही है, D छोड़कर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन CDP का। 2 अंकी संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो संख्या क्या है? 84, 48, 75, 57। तो आपने आंसर यही बार लगाया होगा, 84, 84। ठीक है। तो अगली वीडियो में एडवांस स्टडी संस्कृत और हिंदी का सेशन लेते हैं। ठीक है। ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।